चैनल अरिजीत जेई मैथ्स। आप देख रहे हैं अरिजीत जेई मैथ्स चैनल। हम आज क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं। आईआईटी जेई एडवांस लेवल और मेंस लेवल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जो स्क्वायर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है इसका वो एक पैराबोलिक शेप का बनता है, या तो इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा। तो ये पैराबोला जो बनता है इसका जो इस तरीके का पैराबोला होता है ये a ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके से होगा, और जब यहाँ पर a लेस देन 0 होगा तो पैराबोला का जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसे बोलते हैं लोअर वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे? लोअर वर्टेक्स। और ये होता है हमारा अपर वर्टेक्स। तो ये लोअर वर्टेक्स की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो x इक्वल्स टू माइनस का b/2a होती है। क्या होती है? x इक्वल्स टू माइनस का b/2a। अब यहाँ पर काफी सारे केसेस भी बनते हैं हमारे पास, जैसे एक डिस्क्रिमिनेंट होता है d, जिसको हम लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई सारे केसेस बनते हैं, जैसे d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये केसेस बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर d लेस देन 0 की, तो d लेस देन 0 में जो पैराबोला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें लाइन आपकी दूर होती है। d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 में कुछ पैराबोला होता है आपका, और लाइन इससे क्या करती है, इसे टच करती हुई जाती है। इस तरीके से कुछ। और जहां पर d ग्रेटर देन 0 की बात करें तो d ग्रेटर देन 0 में जो पैराबोला होता है उसमें लाइन इस तरीके से कट करती हुई जाती है। ठीक है, तो ये पैराबोला जो बन रहे हैं सारे हम आपको बता रहे हैं, ये एप्लीकेबल है a ग्रेटर देन 0 के लिए। जब भी हमारी इक्वेशन a ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे पास तीन तरीके के पैराबोला की कंडीशंस होती है, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल्स टू 0। d लेस देन 0 में आपकी जो लाइन होगी ये वाली, ये पैराबोला से दूर आएगी, ये इसको टच करती हुई जाएगी, और ये आपको यहाँ पर ही कट करती हुई जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो ग्रेटर देन 0 की बात हो गई। अगर हम इसी को बात करें लेस देन 0 के लिए, तो मैं आपको बताता हूं कि लेस देन 0 के लिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर लेस देन 0 की अगर हम बात करें यहां पर, तो लेस देन 0 के लिए भी इस तरीके से आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से, ये लाइन इस तरीके से और ये लाइन इस तरीके से। अब यहां पर क्या है कि ये जो है a लेस देन 0 के लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर d लेस देन, ये यहां पर d ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, ये d ग्रेटर देन 0 है एंड ये d इक्वल्स टू 0 है। अब इन दोनों में फर्क यही है कि ये a ग्रेटर देन 0, जब भी आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप जब भी कभी भी आप इसकी बात करते हो तो अगर यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये इस तरीके से आपको तीन कर्व पैराबोला की शेप में दिखाई देंगे, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। एंड जब भी आप एक लेस देन 0 की बात करेंगे तो a लेस देन 0 में अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊं वो क्या है कि ये जो ग्राफ है, ये वाला, ये इस तरीके का जो ग्राफ है, ये कहां से कहां तक जा रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, जैसे ये वाला जो वर्टेक्स की जो वैल्यू है ये माइनस का b/2a, और ये कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये भी माइनस का b/2a है, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा, अभी हम और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो जेई 2022 में आया है। तो वो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब आपको इस क्वेश्चन का आपको रियल सॉल्यूशंस बताना है। 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके क्या क्या रियल सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, इसके कुछ ऑप्शंस भी है, मैं आपको बताता हूं। इसके ऑप्शंस क्या आए थे, 4 0 3 2। इस क्वेश्चन जब ये पूछा गया था तो इसके जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे 4 0 3 और 2।
ये 4 ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर बताना था, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं इसका प्रोसेस कैसे करेंगे, हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। तो देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां पर ये होता है, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरीके से हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। आ रही है बात समझ में, बड़ा ही इजी है, हमने यहाँ पर इस फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी वाली इक्वेशन है इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, इस इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इसमें रिड्यूस हो गई ये वाली इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट चेंज कर लेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको t मान लेंगे। तो यहां पर अब जब इसको t मानेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर एंड माइनस का 2t माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद में हम इसको आगे देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, जब इसमें से हम 3t कॉमन लेंगे, जब हम इसमें से 3t कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, t माइनस 1 और प्लस 1 यहां से कॉमन आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं t माइनस 1। तो यहां पर जो फैक्टर आए वो 3t प्लस 1 एंड t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर t की आपके पास 2 वैल्यूज आई, एक आई माइनस का 1/3 एंड t की वैल्यू आई 1। तो यहां पर हमारे पास एक t की वैल्यू आ गई माइनस 1/3 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, हमने t माना था यहां पर किसको, x प्लस 1 अपॉन एक्स को, x प्लस 1 अपॉन एक्स को जो t माना था हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। मतलब x एक केस लेंगे जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस 1/3 और एक केस लेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू 1। तो हम देखते हैं फर्दर आगे इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर इसकी जब हम पुट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पुट करने के बाद में हमारा यहां पर क्या निकल के आती हैं चीजें। तो देखिए जब हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां पर हम माइनस 1/3 जब रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1/3। तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया 3x स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिख रही है। आपको पता है कभी भी डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें थोड़ी देर के लिए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर जब आप करोगे और माइनस का 4 ये यहां पर ये प्लस का आएगा। ठीक है सर, अगर आप इसको देखोगे तो 3 3 9 एंड 4 36 जो कि लेस देन 0 होगा और आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा इसका मतलब देयर नो रियल रूट्स। मतलब आपने ये देखा कि यहां पर जब हमने t की वैल्यू माइनस 1/3 पुट करी तो यहां पर कोई भी इसका रियल रूट हमें नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं, एक बार t इक्वल्स टू 1 को एक बार पुट करके और देखते हैं कि क्या आ रहा है। अगर वहां से भी हमें को रूट नहीं मिलता तो इसका आंसर हम 0 मार्क कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर t इक्वल्स टू 1 जब हम x, ये तो पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर हम फर्दर d निकालेंगे तो d की वैल्यू यहां पर फर्दर आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब b की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स आ गया। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी ये वैल्यू जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमें क्या दे देगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी क्या आएगा, देयर इज
नो रियल रूट। तो आपने देखा कि पहले केस से और दूसरे केस से दोनों से ही हमें क्या मिल रहा है, कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हम यहां पे आंसर मार्क कर देंगे 0। सिंपल क्वेश्चन था, जेई 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने इसको अच्छे से प्रोसीड किया होता तो आप इसको कर लेते। यहां पर मेन कंसर्न क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होनी चाहिए बहुत अच्छे से, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी है मैथमेटिक्स का ये वाला क्वेश्चन, और सारे चैप्टर्स कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए जिससे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। स्टूडेंट्स यहां पर हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये भी जेई 2023 में आया हुआ है। द सम ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके हमें क्या पता, सम बताना है, जो भी इसके रूट्स का सम होगा वो बताना है। अब यहां पर देखेंगे मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है। मॉडुलस फंक्शन आपको पता है जब भी हटता है तो प्लस माइनस की वैल्यू देता है। तो यहां पर हम देखें x² माइनस 8x प्लस 15 की अगर बात करें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ी देर के लिए तो क्या आएगा, 15 के रूट्स लेंगे तो 5 और 3 आएंगे। अगर हम इसको x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आप देखेंगे 3 और 5 आ रही है। अगर हम इसका वेवी कर्व मेथड बनाएं, वेवी कर्व मेथड इस तरीके से होता है, इसको प्लॉट कर लेंगे 3 और 5 प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। अगर तो वेवी कर्व मेथड की अगर बात करें तो इस तरीके से वेवी कर्व मेथड अगर हमने इसका बनाया तो यहां पर हम देखेंगे कि जो 3 से इधर वाले हैं और 5 से उधर वाले हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज देंगे x की, और ये जो इसके बीच में है ये नेगेटिव वैल्यूज x की देगा। ठीक है, अब हम यहां पर देख लेते हैं कि x² माइनस 8x प्लस 15 मॉडुलस माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन है। इसमें अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। जब इसका मॉडुलस हम हटाएंगे और एक बार केस 1 लेते हैं यहां पर, तो केस 1 की बात करें तो ये x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या आएगा, जरा देखेंगे कि x² का तो x² लिख दिया, ये आ गया माइनस का 10x और 15 और 7 यहां पर आपका 23 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 22 सॉरी फ्रेंड्स, x² माइनस 10x प्लस 22 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहां पर एक क्वेश्चन हमारी बन गई। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है 100 माइनस 88 अपॉन 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 प्लस माइनस 100 में से 88 गए तो यहां पर क्या बचेगा, 12 अपॉन 2। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, 10 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2√3 अपॉन 2। और यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो क्या बचेगा, 5 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस 3। तो आप देखोगे यहां पर 5 प्लस माइनस √3 आ रहा है। 5 प्लस √3 का मतलब है कि एक आपको 5 प्लस √3 दे रहा है और एक 5 माइनस √3 दे रहा है। अगर हम गौर से देखें कि हमने जो पहला केस लिया है पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाले केस के लिए 5 माइनस √3 का कोई मतलब नहीं है, ये वाला हम वैल्यूज लेंगे। क्यों, क्योंकि 5 माइनस √3 हमारा ये सेकंड वाले रीजन में आ जाएगा, जबकि सेकंड वाला रीजन हम ले नहीं सकते क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी नेगेटिव लिया हुआ है। हमने जो मॉडुलस वाला फंक्शन लिया है तो वो x पॉजिटिव के लिए लिया है, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, 5 प्लस √3 हमारा केस 1 के लिए क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया रूट का। तो पहले केस का जो सॉल्यूशन आ गया वो 5 प्लस √3। अब यहां पर हम सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस के लिए हम यहां पर क्या करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन जो है आपका, ये यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू भी देगा। अगर हम यहां पर नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब यहां पर क्या हो गया, मैं आपको बताता हूं। नेगेटिव वैल्यू के लिए हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको नेगेटिव वैल्यू के लिए तो हम लिख सकते हैं यहां पर माइनस का x², ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव दे रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का 8x माइनस का 15, ठीक है, और जो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक बार माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो क्या आएगा, x² माइनस 8x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर x², ये माइनस 8x में से प्लस 2x किया तो माइनस का 6x, और प्लस ये 15 में से 7 किया तो कितना बचेगा, 8 इक्वल टू 0।
अब यहां पर हम अगर फैक्टर ले लें तो क्या बचेगा, -4x - 2x + 8 = 0। तो x - 4, ठीक है, x - 4 - 2 x - 4 = 0। तो यहां पर अगर वैल्यूज देखें तो x की वैल्यू 2 और 4 आ गए, x की वैल्यू 2 और 4 आ गए। अब आप ये देखिए, हमें क्योंकि हमें नेगेटिव वाला रीजन लेना है, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर सेकंड वाला केस लिया है जिसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो x की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते, यहां पर 4 लेंगे। क्यों, क्योंकि 4 हमारा इसके बीच में आ रहा है, 2 हमारा इधर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए डिफाइंड था, इसलिए हम यहां पर 2 हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहां पर 4 लेंगे। तो हमारा सेकंड केस से हमने देखा कि सेकंड केस से हमारी जो वैल्यू आ गई सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स की, वो कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आपसे पूछा था फाइंड द सम ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम क्या होगा। तो आप देखेंगे जब हम केस 1 और केस 2 के दोनों रूट्स का सम करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9 + √3। 9 + √3 हमारे ऑप्शन में है सी ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा यहां पर कि सेकंड क्वेश्चन हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। बस आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप इस वाले यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आप कमेंट्स में डाल सकते हैं आपको कोई अगर क्वेरी आती है इसमें। अभी सारे जेई के जितने भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब आपको एक एक करके बताए जाएंगे। अभी के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।